नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल टूर गाइड विद नेगी जी में। और आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको ले जाने वाले हैं भारत के खूबसूरत राज्य कर्नाटक में, जो कि घूमने के लिहाज से बेहद ही सुंदर राज्य है। यहाँ पर पहाड़ियों से लेकर समुद्र है और ऐतिहासिक स्थलों से लेकर आधुनिक शहर भी हैं। ये राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। तो चलिए फिर एक एक करके जानते हैं कर्नाटक के 10 सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों के बारे में। तो दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है हम्पी। दोस्तों, हम्पी कर्नाटक का एक छोटा लेकिन खूबसूरत शहर है जो ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ये स्थान यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। ये जगह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी और यहाँ पर कई प्राचीन मंदिर, महल और स्मारक हैं। अगर आपको कभी कर्नाटक घूमने का मौका मिले तो हम्पी जरूर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हजारों साल पहले पत्थरों को तराशकर ऐसे खूबसूरत स्थलों का निर्माण किया हुआ है जिसकी आज आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ पर देखने के स्थान हैं विरूपाक्ष मंदिर, विट्ठल मंदिर, पत्थर का रथ, लोटस महल, हाथी अस्तबल और हम्पी बाजार। इसके बाद दोस्तों, कर्नाटक घूमने का अगला प्रसिद्ध स्थान आता है मैसूर पैलेस। दोस्तों, मैसूर पैलेस भी कर्नाटक का एक सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, जो कि ताजमहल के बाद दूसरा सबसे बड़ा आकर्षक स्थल है। इस पैलेस को अम्बा विलास पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐतिहासिक महल है जो कि यहाँ के राजा महाराजाओं का निवास स्थान हुआ करता था। ये महल वाडिया राजवंश का निवास था और मैसूर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। वैसे तो मैसूर को महलों का शहर कहा जाता है और यहाँ पर कई सारे महल हैं, लेकिन मैसूर पैलेस इनमें से सबसे ज़्यादा सुंदर है। इसके बाद दोस्तों, कर्नाटक घूमने का अगला प्रसिद्ध स्थान आता है कुर्ग। दोस्तों, कुर्ग कर्नाटक का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है जो कि अपनी पहाड़ियों, झरनों, कॉफ़ी के बागानों और खूबसूरत नज़ारों के लिए जाना जाता है। इसकी खूबसूरती के कारण कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। ये स्थान प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। यहाँ आकर आप घूम सकते हैं एबे वाटरफॉल में, दुबारे हाथी शिविर में, बाइला कुप्पे में, बारापोल रिवर में और यहाँ के कॉफ़ी के बागानों में। ये जगह बेंगलोर से करीब 260 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ पर आप कार या फिर बस से आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ पर आपको तिब्बती कल्चर भी देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ की यात्रा का एक अलग ही अनुभव रहता है। इसके बाद दोस्तों, कर्नाटक में घूमने का अगला प्रसिद्ध स्थान आता है बेंगलुरु। दोस्तों, कर्नाटक का बेंगलोर शहर अपने ऐतिहासिक और आधुनिक पर्यटक स्थलों की वजह से जाना जाता है। यहाँ पर घूमने के लिए एक से बढ़कर एक पर्यटक स्थल देखने को मिलते हैं और यहाँ का मौसम भी साल भर भारत के अन्य शहरों की तुलना में काफ़ी सुहाना रहता है। यहाँ घूमने के जो प्रसिद्ध स्थान हैं वो हैं बेंगलोर पैलेस, टीपू सुल्तान विंटर पैलेस, लाल बाग बॉटनिकल गार्डन, कब्बन पार्क, बन्नेरघट्टा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंदी हिल्स, उलसूर लेक, गवर्नमेंट म्यूजियम और इस्कॉन टेम्पल। इसके बाद दोस्तों, कर्नाटक घूमने का अगला प्रसिद्ध स्थान आता है बादामी। दोस्तों, बादामी कर्नाटक में घूमने का एक आकर्षक पर्यटक स्थल है जिसका प्राचीन नाम वातापी था। ये स्थान प्राचीन समय में चालुक्य राजवंश की राजधानी हुआ करता था। यहाँ पर 5वीं शताब्दी के कई मंदिर और गुफाएं हैं जिन पर नक्काशी करके सुंदर मूर्तियाँ बनाई गई हैं। यहाँ पर देखने लायक प्रसिद्ध स्थान हैं बादामी गुफा मंदिर, भूतनाथ मंदिर, बादामी शिवालय और जम्बूलिंगेश्वर मंदिर। यहाँ आकर लगता है मानो आप इतिहास में कहीं वापस चले गए हों। और साथ ही साथ ये स्थान हमारे प्राचीन भारतीय कला को भी दर्शाता है। इसके बाद दोस्तों, कर्नाटक में घूमने का अगला प्रसिद्ध स्थान आता है गोकर्ण। दोस्तों, कर्नाटक का गोकर्ण शहर एक बेहतरीन पर्यटक स्थल है। यहाँ पर प्राचीन काल के कई प्रसिद्ध मंदिर हैं। यहाँ का महाबलेश्वर मंदिर सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। ये शहर मैंगलोर से 240 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर बीचेस हैं, तीर्थ स्थल हैं और झरने हैं जो पर्यटकों को बेहद आकर्षित करते हैं। ये जगह प्राचीन मंदिरों के लिए तो फेमस है ही, साथ ही साथ एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर आप सर्फिंग, स्कूबा डाइविंग, स्नो कर्लिंग, पैरासेलिंग और जेट स्कीइंग जैसी वाटर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, कर्नाटक घूमने का अगला प्रसिद्ध स्थान आता है जोग वाटरफॉल। दोस्तों, कर्नाटक में स्थित जोग वाटरफॉल एशिया का दूसरा सबसे बड़ा झरना है और भारत का सबसे बड़ा झरना। ये झरना बेहद ही विशाल और सुंदर है, इसलिए हर साल लाखों पर्यटक इसकी खूबसूरती को निहारने यहाँ पर आते हैं।
ये वाटरफॉल कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है, जो कि 830 फीट की ऊंचाई से गिरता है। ये जगह प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। यहाँ पर हरियाली है, जंगल है और नदी है। बेंगलोर से यहाँ तक की दूरी 400 किलोमीटर है और शिमोगा से 100 किलोमीटर। यहाँ आकर आप कैंपिंग और ट्रैकिंग जैसी एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों कर्नाटक में घूमने का अगला प्रसिद्ध स्थान आता है बेलूर। दोस्तों बेलूर कर्नाटक का एक प्रसिद्ध और प्राचीन पर्यटक स्थल है। ये एक मंदिरों का शहर है, जिसमें सबसे सुंदर मंदिर है चेन्नाकेशव मंदिर, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी जगह मिली हुई है। बेलूर एक ऐसा शहर है जहां आप दक्षिण भारत की वास्तुकला और शिल्प के बेहतरीन डिजाइन को देख पाएंगे। यहाँ आप दक्षिण भारतीय शैली में बने हुए सुंदर मंदिरों को देखने के अलावा यहाँ आप ट्रैकिंग, कैंपिंग, हाइकिंग और रॉक क्लाइंबिंग जैसी एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों कर्नाटक घूमने का अगला प्रसिद्ध स्थान आता है बीजापुर। दोस्तों बीजापुर कर्नाटक का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, जो कि मुख्य रूप से गोल गुंबज और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर इस्लामिक वास्तुकला का एक अद्भुत स्वरूप देखने को मिलता है। ये भारत का एक प्राचीन शहर है, जिसे विजयपुरा के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ के मुख्य आकर्षण हैं गोल गुंबद, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल गुंबद है। इसके अलावा इब्राहिम रोजा, जामा मस्जिद, 12 कमान और मलिके मैदान तोप, ये सब बीजापुर में घूमने के प्रसिद्ध स्थान हैं। इसके बाद दोस्तों कर्नाटक घूमने का अगला प्रसिद्ध स्थान आता है काबिनी। काबिनी कर्नाटक के सबसे खूबसूरत और अच्छे पर्यटक स्थलों में से एक है। यहाँ से आप बांदीपुर नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क में भी घूम सकते हैं। ये एक एडवेंचर प्लेस है, जहाँ आप जंगल सफारी करते हुए जंगली जीव जंतुओं और जंगली जीवन को देख सकते हैं। यहाँ आपको बाघ, तेंदुआ, जंगली हाथी, हिरन और जंगली भैंस, इस तरह के कई जीव जंतु देखने को मिल जाएंगे। यहाँ सफारी करना एक अलग ही अनुभव रहता है। अब दोस्तों बात की जाए कि कर्नाटक घूमने का बेस्ट टाइम कौन सा रहता है, तो दोस्तों कर्नाटक में घूमने का बेस्ट टाइम रहता है सर्दियों का। सर्दियों में अक्टूबर से लेकर मार्च तक के समय यहाँ घूमना बेस्ट माना जाता है। उस समय कर्नाटक में ज़्यादातर शहरों का जो मौसम है वो सुहाना रहता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। हमारा आज का ये वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।